तो लोकसभा में कृषि मंत्री बोलने की कोशिश कर रहे थे, विपक्ष के हंगामे की वजह से बोल नहीं पाए। ऐसी ही बिल्कुल तस्वीर राज्यसभा में भी देखने को मिली। यहां भी विपक्ष हंगामा करता रहा और चर्चा नहीं हो पाई। यहां हंगामा वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर नहीं था, यहां सदन में सीआईएसएफ जवानों की तैनाती के मुद्दे पर हो रहा था। इस मुद्दे पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच नोकझोंक भी हो गई। खड़गे ने राज्यसभा में सीआईएसएफ जवानों की तैनाती को संसद का अपमान बताया और पूछा कि सदन उपसभापति चला रहे हैं या गृह मंत्री अमित शाह। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? आपने बोल दिया to safeguard the interest of the parliamentary members. आउटसाइड हाउस दायित्व था आपको। सीआईएसएफ को अंदर लाते हो, मैं फिर सीआईएस को अंदर, क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट को प्रोटेस्ट करती थी। It was Parliament Security Service. Nothing is going on record. I stop. एक मिनट, हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ इतना सशक्त है कि हमारे को प्रोटेक्ट करने में वो मजबूत है और वो आपके कंट्रोल में आते हैं। लेकिन आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं। हाउस चलाना चाहते हैं। धन्यवाद। इसी हाउस में, धन्यवाद माननीय सर, इसी हाउस। तो मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार कहते रहे कि क्या हम टेररिस्ट हैं जो सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। तो उपसभापति मल्लिकार्जुन खड़गे के हर सवाल का जवाब देते हुए नजर आए और सिर्फ उपसभापति ही नहीं बल्कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी खड़गे के आरोप को खारिज कर दिया। रिजिजू ने कहा कि नेता विपक्ष सदन को गुमराह कर रहे हैं, तो वहीं नड्डा ने कहा कि सदन में तैनात होने वाले मार्शल होते हैं, सुरक्षा बल के जवान नहीं। खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, सीआईएसएफ के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया और यहाँ गलत तथ्य यहाँ सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है। तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? नहीं तो हर एक सदस्य गलत बात लिखेंगे। ये रिकॉर्ड में भी गया है। कल से मैं देख रहा हूं कि न्यूज़पेपर में भी, टेलीविजन में भी ये बात को दोहराया गया है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी सिर्फ नहीं, ऑपोजिशन के कई लोगों ने कहा कि यह मिलिट्री पुलिस सीआईएसएफ लेके आया है, जबकि गलत है। जो भी इस सदन में आते हैं वो मार्शल ही होते हैं। फिर इस तरह से गलत बात करके इस सदन के गरीबों को गिराने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा तरफ से आपके माध्यम से यूरोपियन पूरा ऑपोजिशन पार्टी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। Who is in the house to maintain discipline and decorum by the order of the chair is a marshal. He is not any member of any paramilitary forces. He is considered to be a marshal and that is why he is here. तकलीफ इनको इस बात की है कि इन्होंने डिसिप्लिन को जब लागू आपने किया तो इनको जो एनार्किज्म करने का छूट थी उसको आपने रोक लगाया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लाठी मेरे नाक को लगे तो योर डेमोक्रेसी एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट्स, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि इनकी डेमोक्रेसी वहां समाप्त हो जाती है जब वो अपने स्थान को छोड़ करके किसी व्यक्ति को जिसको बोलने का अधिकार है रूलिंग पार्टी में, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसके बगल में नारे लगाते हैं। ये अनडेमोक्रेटिक भी है। दिस इज नॉट डिस्टर्बेंस, दिस इज एनार्किज्म। और ये एनार्किज्म करने की कोशिश करते हैं, इसको हमको समझना चाहिए।
तो चाहे वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा हो, चाहे सीआईएसएफ की तैनाती का मुद्दा हो, इसका निष्कर्ष यह है कि सदन की कार्यवाही चल नहीं पा रही है। नॉन स्टॉप हंगामा देखने को मिल रहा है।